Okay. So 17 is why there is a concern about copper smelting plants. About copper स्मेल्टिंग प्लांट्स। ओके, जो जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है उसके लिए इतना कंसर्न क्यों है? सो दे मे रिलीज lethal quantities of carbon monoxide into the environment, and the copper slag can cause the leaching of some heavy metal into the environment. They may release sulfur dioxide as a pollutant. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है फॉर कि जो कॉपर जो स्मेल्टिंग प्लांट से जो आ रहा है तो वो क्यों इतना मतलब इस कंसर्न वाली बात क्यों है? तो इसका आंसर है सेकेंड एंड थर्ड। पहली बात कि जो कॉपर स्लैग है वो क्या कर रहा है, लीचिंग कर रहा है ऑफ हैवी मेटल, किस में, एनवायरनमेंट में जो है हैवी मेटल की लीचिंग कर रहा है। और थर्ड इज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट निकल रहा है विच इज़ वेरी हार्मफुल। ओके, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंसर्न दैट कॉपर स्मेल्टिंग जो प्लांट्स है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट इज with reference to furnace oil, consider the following statement. So, it is a product of oil refineries. Some industry use it to generate power. It causes sulfur emission into environment. So, which of the statement given are correct? So, first one is जो भी विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल। अब हमें पता है ये किसका प्रोडक्ट है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। तो पहला सही हो गया स्टेटमेंट। सेकंड, इट सम इंडस्ट्री यूज टू जनरेट पावर, इसको पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर रही है इंडस्ट्रीज। और थर्ड क्या है, इट कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू द इन्वायरमेंट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सल्फर एमिट कहाँ हो रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर। तो 1 2 3 स्टेटमेंट तीनों करेक्ट हो जाएंगे इसके लिए। अब ब्लू कार्बन क्या होता है? What is blue carbon? So, what is blue carbon? Option is carbon captured by the ocean and coastal ecosystem, carbon carbon sequestered in forest biomass and agricultural soil, carbon contained in petroleum and natural gas, कार्बन प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। ओके, तो इसका आंसर मुझे आप बताओगे व्हाट इज ब्लू कार्बन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, so now let's move to the next one. In nature, which of the following is are most likely to found surviving on a surface without soil? ठीक है, तो नेचर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना सॉइल के सर्वाइव कर सकती है? अब हमें पता है कि कोई भी प्लांट है बिना सॉइल के तो सर्वाइव कर नहीं सकता। सो दिस इज अ यूनिक वन। सो आंसर विल बी फर्न, लाइकन, मॉस या फिर मशरूम। तो इसमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड। क्या है? लाइकेन और मॉस। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हम अपने 11th और 12th की बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो जी, नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मस्किटो रिपेलेंट? जो मच्छर मारने की दवाई होती है उसमें क्या यूज़ करते हैं? हाँ, तो कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास या फिर नट ग्रास। तो क्या यूज़ करते हैं? लेमन ग्रास इज यूज्ड एज for the preparation of natural mosquito repellent. Okay, it is a natural mosquito repellent. लेमन ग्रास रख दोगे तो क्या होगा कि वहाँ पे मच्छर नहीं आएंगे। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म: copepods, cyanobacteria, diatom, foraminifer. Which of the above are primary producer in the food chain of ocean? तो अगर फूड चेन के ओशन में देखा जाए तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, है ना? तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी कौन से हैं? एक तो साइनोबैक्टीरिया है और कौन सा है? डायटम। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आया था। चलो 23rd देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल: hedgehog, marmot, pangolin, to reduce the chance of being captured by predator. Which of the following organism rolls up and protect its their vulnerable parts? तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि अगर प्रेडेटर अगर उसका कोई शिकार करने आता है तो वो क्या होगा कि फटाफट रोल अप कर लेगा किसको? जो भी उसके वल्नरेबल पार्ट्स हैं, जिसको मतलब
प्रेडेटर जो है इजीली अटैक जहाँ पे कर सकता है, जहाँ पे उसको इजीली चोट लग सकती है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें से जो है ऐसा करता है? तो इसका आंसर है हेजहॉग एंड पेंगोलिन। ओके, नेक्स्ट वन, with reference to the New York Declaration on Forest, which of the following statement are correct? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, वहाँ से पूछा गया है। तो इट वॉज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूएस climate summit in 2014. It endorses a global timeline to end the loss of forest. It is legally binding international declaration. It is endorsed by government, big companies and indigenous communities. Fifth one is India was the one of the signatories at its inception. तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो अगर आपने पढ़ा होगा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो फॉरेस्ट के लिए करा गया था, तो इसका फर्स्ट है सही कि ये कहाँ पे, जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट हुई थी 2014 में, वहाँ पे फर्स्ट पहले वहीं पे इंडोर्स किया गया। ओके, और इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है कि ये किस लिए इंडोर्स करा गया था? ताकि टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जितना भी पेड़ पौधे उन सब का जो भी लॉस होता जा रहा है ग्लोबल टाइमलाइन, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, लोकल लेवल पे नहीं, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड में जो हो रहा है, उसके लिए ये किया गया था इंडोर्स। और क्या है फोर्थ? इट इंडोर्स बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडाजीनियस कम्युनिटीज़। तो ये जो जितने भी गवर्नमेंट है, बिग कंपनीज है और इंडाजीनियस जो भी कम्युनिटीज़ हैं इंडिजीनियस, तो उनके थ्रू ये इंडोर्स किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम। ठीक है, जो मैग्नेटाइट पार्टिकल है उससे क्या हो रहा है? न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मैग्नेटाइट जो न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम, जो ब्रेन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है वो हो रही है, तो ये किस एनवायरमेंटल किस पोल्यूटेंट की वजह से हो रही है? ब्रेक जो लगी है मोटर व्हीकल्स में, या फिर इंजन्स, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, जो घर में माइक्रोवेव है उससे, जो पावर प्लांट्स हैं उनसे, टेलीफोन लाइन्स हैं, या फिर उनसे। ठीक है, तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, 5। ये इन पांचों ऑप्शन की वजह से हो रहा है। जो मोटर व्हीकल्स में ब्रेक्स हैं, इंजन है जो मोटर व्हीकल्स में, माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम जो माइक्रोवेव में है, पावर प्लांट से भी मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो है जनरेट हो रहे हैं, और टेलीफोन लाइंस की वजह से भी। सो ये बहुत ही मेजर कंसर्न है जिस पे जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? इसमें से कौन सा जो है फिल्टर फीडर है? तो कैट फिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेलिकन। तो इसका ऑप्शन है ऑयस्टर, विच इज अ filter feeder. In case of which of the following biochemical cycle, the weathering of rock is the main source of release of nutrient to enter the cycle? अब इसमें से कितने बायो साइकिल है? 4 मेंशन किए गए आपके सामने, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल है ना, फॉस्फोरस, सल्फ्यूरिक साइकिल। अब क्या है कि इसमें से जो वेदरिंग होती है रॉक की, तो वो कौन सा इसमें से मेजर सोर्स है रिलीज, जो न्यूट्रिएंट रिलीज करता है कहाँ पे? एनवायरनमेंट में। तो वो है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल क्या करता है? जो भी रॉक्स हैं, जो भी पत्थर है, उसकी क्या करते हैं? वेदरिंग करता है। वेदरिंग की वजह से क्या रिलीज होता है वहाँ से? न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, जो कि क्या साइकिल में एंटर करता है ना, एनवायरमेंटल साइकिल होते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स? अब इसमें से डेट्रीवोर्स कौन सा है? अर्थवॉर्म, जेलीफिश, मिलीपीड, सी हॉर्स, वुड लाइस। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? सो करेक्ट इज फर्स्ट, अर्थवॉर्म है डेट्रीवोर। और कौन सा है? सी हॉर्स है। और कौन सा है? वुड लाइस। ठीक है, मिलीपीड और जेलीफिश नहीं है, तो आंसर विल बी सी, 1, 3 एंड 5। नेक्स्ट वन, द कॉमन carbon metric supported by UNEP has been developed for
अब जो कॉमन कार्बोनिक मेट्रिक सपोर्टेड यूएनईपी के थ्रू जो है डेवलप किया गया था, वो किस लिए डेवलप किया गया था? असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, या फिर इनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, enabling government to assess the overall carbon footprint caused by their countries, assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuel by the world in a unit time. तो इसका आंसर है जो कार्बन मेट्रिक सपोर्ट किया गया था यूएनईपी की तरफ से, तो वो किसके लिए था? असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। ओके, अगला देखते हैं। तो 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एक तो नाइटेरियन, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तीनों ही करेक्ट है। नाइटेरियन भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, फंजाई भी है और प्रोटोजोआ भी है। ओके। 31, with reference to 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर, कहाँ पे? मोरेना में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कच्छा पगाता डायनासिटी। ठीक है, इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. इट वॉज meant to promote the Vaishnava culture in the region. It is design has given rise to the popular belief it was the inspiration behind the Indian Parliament building. तो क्या है? फर्स्ट है कि ये एक सर्कुलर टेम्पल है जो कि इस डायनेसिटी में बना था। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कर लेना, कच्छ पघाता। और फोर्थ क्या है? इट्स डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीव। क्या इसके डिज़ाइन से क्या बना गया? जो इंडिया का पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग बनी है, वो इसी की जो है, इसको जो है इसको बिलीव किया जाता है कि इस यहाँ से उसका डिज़ाइन जो है मतलब माइंड में लाया गया बनाने के लिए। ठीक है, जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स well known for its elaborate system of water harvesting management by building a series of dams channelizing water into connective reservoir? तो इसका आंसर है फटाफट धोलावीरा। अब धोलावीरा एक और चीज़ से फेमस है, किसमें? ये हेरिटेज साइट ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट करे गए हैं, डैम बनाए गए हैं, और जिसको कहाँ? रिजर्वायर से कनेक्ट करा गया है। Okay, so in the first quarter of the 17th century, which of the following were the factories of English East India Company located? तो जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, तो उसमें जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी है वो कहाँ पे है? वो है कहाँ? ब्रोच में, है ना? ब्रोच। Okay. From the decline of Gupta until the rise of Harshvardha in the early 7th century, which of the following kingdom were holding power in northern India? Okay. तो फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता, जब गुप्तास का डिक्लाइन हुआ और किसका राइज हुआ? हर्षवर्धा का। किसमें? 7th सेंचुरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन, तो नदर इंडिया में कौन सा किंगडम था जिसने अभी भी स्टिल पावर में था उस टाइम पर? तो इसका आंसर है, एक तो गुप्तास थे, कहाँ के? मगधा के, और थानेसर के, और कहाँ के थे? देवगिरी की नहीं थे, और थे कनौज के थे। कनौज आएगा इसका, और क्या आएगा इसका? वल्लभी। ओके, तो अगर ऑप्शन देखें तो क्या है इसका? 1 3 4 6, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नूनिन्स, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो विजयनगर की एम्पायर की जो वुमेन्स थी,
तो राइटर नूनिस की अकॉर्डिंग वो किस में जो है एक्सपर्ट थी, रेसलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, अकाउंटिंग में, या फिर सूटसेइंग में? तो आंसर विल बी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, सब में ही वो क्या थी, एक्सपर्ट थी। कहाँ की? विजयनगर के एम्पायर की जो वुमेन थी। ओके, नेक्स्ट इज with reference to Madanpale of Andhra Pradesh, which of the following statement is correct? जो पिंगली वेंकैया डिजाइन द ट्राइकलर इंडियन नेशनल फ्लैग हेयर, या फिर पताबी सित्रा सित्रामय लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्रा रीजन फ्रॉम हेयर, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हेयर, या फिर मैडम ब्लेवेट्स्की एंड कॉलोनल ऑलकॉट सेटअप हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर। तो इसका क्या है? रविंद्रनाथ जो टैगोर जी थे, उन्होंने नेशनल एंथम बंगाली से इंग्लिश में यहाँ पे जो है ट्रांसलेट करी थी। कहाँ पर? मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये काफ़ी। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस, और वो किस लिए जानी गई है? फर्स्ट इज बुरजा होम, रॉक कट श्राइन, चंद्र केटुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट। तो इसका आंसर है सेकंड एंड थर्ड। जो चंद्र केटुगढ़ है वहाँ पे क्या है, टेराकोटा आर्ट की वजह से फेमस है,